हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ धवल भंसाली। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टैंडर्ड 12th कंप्यूटर सब्जेक्ट की एग्जाम आ चुकी है, हमने तो कुछ प्रिपेयर ही नहीं किया। अब कैसे पास होंगे, कैसे अच्छे से मार्क्स स्कोर करेंगे कंप्यूटर के अंदर। तो कोई टेंशन मत करो, हम लोग हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे और आपको एग्जाम के अंदर अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे। बराबर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 3 तक के सारे एक्सरसाइज के एमसीक्यू यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज के एमसीक्यूज। सबसे पहले यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंटेनर यूज टू कलेक्ट डिफरेंट काइंड ऑफ इनपुट फ्रॉम द यूजर। अब यूजर से मुझे अलग अलग टाइप के इनपुट्स लेने हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा। तो इनपुट लेने के लिए हम यूज करते हैं फॉर्म टेक का, तो यहाँ पर आंसर आएगा फॉर्म। बराबर। ओके, यहाँ पर और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं, वेब पेज, टेक्स्ट एंड इनपुट। बराबर। लेकिन यहाँ पर एक और क्वेश्चन में कहा है हमें कि कंटेनर, कंटेनर यानी जो टैग को चालू करते हैं उसे कंप्लीट भी करना पड़ता है। तो यहाँ पर वेब पेज एंड टेक्स्ट जो है वो तो टैग ही नहीं है, एंड इनपुट जो है वो कंटेनर टैग नहीं है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, फॉर्म। नेक्स्ट हमें दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट अ HTML फॉर्म। अब HTML का फॉर्म बनाने के लिए हम कौन से टैग का यूज करेंगे, तो हम बट ऑब्वियस फॉर्म टैग का ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर भी आंसर क्या आएगा, फॉर्म। यहाँ पर जो टेक्स्ट एरिया दिया है वो तो एड्रेस के लिए होता है, सिलेक्ट एन ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए होता है, एंड इनपुट टेक्स्ट बॉक्स पासवर्ड उसके लिए होता है। लेकिन ये सारे फील्ड जो है वो किसमें आते हैं, फॉर्म टैग के अंदर। उसके बाद which of the following is the tag used to implement form element, यानी कि फॉर्म टैग को हम कैसे लिखेंगे। तो अभी हमने डिस्कस किया कि वो एक कंटेनर टैग है, तो सबसे पहले उसे स्टार्ट करना पड़ेगा एंड उसके बाद उसको कंप्लीट करना है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ये फर्स्ट वाला। अब दूसरे ऑप्शंस में देखोगे तो कोई ना कोई मिस्टेक्स यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद which of the following attribute of the form is used to specify where to send the form data when the form is submitted। अब जब फॉर्म के अंदर सबमिट बटन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो आपको पेज कहाँ रीडायरेक्ट करना है, तो उसके लिए हम एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मेथड दिया हुआ है, तो मेथड के अंदर तो दो आंसर आते हैं, गेट एंड पोस्ट। दूसरा एट्रीब्यूट यहाँ पर दिया है एक्शन, तो ये एक्शन जो है वही हमारा सही आंसर है। एक्शन के अंदर हमें क्या लिखना है, जो भी पेज के ऊपर रीडायरेक्ट करना है वो पेज का आप URL या तो एड्रेस लिख दीजिए। बराबर। उसके बाद सबमिट, ये तो बटन है हमारा, एंड अगेन इनपुट, ये तो टेक्स्ट बॉक्स हमें चाहिए या तो पासवर्ड लेना है तो उसके लिए यूज करते हैं। उसके बाद हमें क्या दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, which of the following attribute of form specify the HTTP method to be used when sending the data। तो यहाँ पर हमें डेटा सेंड करने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करना है, तो यहाँ पर सबमिट एट्रीब्यूट ही नहीं है, वो तो बटन है। एक्शन एंड मेथड दो एट्रीब्यूट्स है, तो उसमें से हम मेथड को यूज करेंगे यहाँ पर सही आंसर के लिए, क्योंकि मेथड दो टाइप की आएगी, गेट एंड पोस्ट। बराबर। एक्शन अभी हमने डिस्कस किया, दूसरे पेज पर रीडायरेक्ट करने के लिए है, और हमें यहाँ पर क्या पूछा है, मेथड ही पूछा हुआ है। बराबर। ओके। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज आर यूज बाय मेथड एट्रीब्यूट्स। अब मेथड एट्रीब्यूट के पास कौन कौन से वैल्यू है, दो वैल्यू है। अभी हमने डिस्कस किया था गेट एंड पोस्ट, तो यहाँ पर गेट एंड पोस्ट ए आंसर आ जाएगा। उसके बाद which of the following method allow only a limited amount of information to be sent at a time। अब यहाँ पर गेट एंड पोस्ट मेथड के अंदर गेट जो है वो लिमिटेड डेटा ट्रांसफर करता है, एंड पोस्ट जो है वो बल्क में डेटा ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा, गेट।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड सेंड द डेटा एज ब्लॉक थ्रू द HTTP ट्रांजेक्शन। तो अब यहाँ पर आंसर क्या आएगा, गेट एंड पोस्ट में से पोस्ट आंसर आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा डी, बराबर। चलो उसके बाद नेक्स्ट हमें 9th नंबर में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट ऑफ द इनपुट एलिमेंट स्पेसिफाई द फील्ड दैट इज टू बी क्रिएटेड इन द फॉर्म। तो यहाँ पर इनपुट, टाइप, नेम एंड वैल्यू, ये 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो उसमें से हमें क्या लेना है, यहाँ पर टाइप लेना है। क्यों? क्योंकि हम क्या लिखते हैं, इनपुट स्पेस उसके बाद टाइप इक्वल, बराबर। तो टाइप इक्वल टू टेक्स्ट लिखोगे तो टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा, टाइप इक्वल टू पासवर्ड लिखोगे तो पासवर्ड आ जाएगा। अब यहाँ पर हमें क्या बोला है, एट्रीब्यूट, तो यहाँ पर इनपुट तो टैग है तो वो नहीं आएगा, टाइप जो है वो एट्रीब्यूट है, नेम भी एट्रीब्यूट है एंड वैल्यू भी एट्रीब्यूट है। तो अब ये 3 में से ही मुझे कोई एक आंसर लेना है। तो अब यहाँ पर टाइप इक्वल टू टेक्स्ट करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आता है, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या आएगा, टाइप। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट अलाउ मल्टी लाइन टेक्स्ट इनपुट। अब मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया, तो सही आंसर क्या आएगा हमारा, टेक्स्ट एरिया, बराबर। इनपुट तो आपको पता है सिंगल लाइन टेक्स्ट बॉक्स के लिए होता है, सिलेक्ट एन ऑप्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए होता है, बराबर। एंड फॉर्म तो ये सारे एलिमेंट उसके अंदर लिखने के लिए होता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट और मेनू इन अ फॉर्म। अब ड्रॉप डाउन लिस्ट पूछा है तो अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सिलेक्ट, बराबर है। ओके, तो सिलेक्ट का यूज करके हम ड्रॉप डाउन लिस्ट ले सकते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट IDE, बराबर। तो IDE यहाँ पर कौन सा है फ्री में, तो हमारे सिलेबस में क्या है, कंपोजर। तो यहाँ पर कंपोजर जो है वो क्या है, ओपन सोर्स IDE है। अब IDE यानी इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, इसका फुल फॉर्म भी MCQ में पूछते हैं। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर WYSIWYG, यानी व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। तो यहाँ पर व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, डी में दिया हुआ है हमें, नहीं यहाँ वेन है, सी में दिया है व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, तो ये सी जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1 हमारी कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। तो यहां पर चलो चैप्टर नंबर 2 के ऊपर हम आ गए। अब चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलाउ अ स्पेसिफाइंग स्टाइल फॉर द विजुअल एलिमेंट ऑफ द वेबसाइट। तो यहाँ पर वेबसाइट के अंदर हमें कोई भी स्टाइल स्पेसिफाई करनी है तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर, तो हम यूज करेंगे यहाँ पर CSS का, यानी कि कास्केडिंग स्टाइल शीट। ओके, चलो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज स्पेशल सिंबल इन द सिंटेक्स ऑफ CSS। तो यहां पर हमारा आंसर क्या आएगा, रूल्स। तो CSS की सिंटेक्स में यहाँ पर स्पेशल सिंबल्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, रूल्स का यूज करेंगे, बराबर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग आर 2 मेन पार्ट ऑफ CSS रूल। तो यहाँ पर CSS के अंदर 2 मेन पार्ट होते हैं, एक होता है सिलेक्टर एंड दूसरा होता है डिक्लेरेशन। तो यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन ए, सिलेक्टर एंड डिक्लेरेशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन HTML एलिमेंट ऑन विच स्टाइल कैन बी अप्लाइड। तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा सिलेक्टर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज HTML एलिमेंट ऑन विच स्टाइल कैन बी अप्लाइड, यानी कि कौन से
टैग पर हमें स्टाइल अप्लाई करनी है, वो लिखना है। अब टैग को CSS के अंदर हम क्या बोलेंगे, सिलेक्टर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, सिलेक्टर। सिलेक्टर का एग्जाम्पल अगर हमें देखना हो तो P टैग, H1 टैग, ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, सिलेक्टर यानी कि टैग। उसके बाद which of the following is the syntax of CSS। तो CSS की सिंटेक्स यहाँ पर कौन सी है, तो ये C ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ पर सिलेक्टर दिया हुआ है, उसके बाद करली ब्रैकेट में प्रॉपर्टीज, उसके बाद कोलन एंड उसके बाद वैल्यू, बराबर, ओके। उसके बाद which of the following has developed JavaScript। अब JavaScript किसने डेवलप किया है, तो JavaScript नेटस्केप ने डेवलप किया हुआ है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, नेटस्केप, बराबर। चलो उसके बाद which of the following is a scripting language that allow adding programming to web page। तो यहाँ पर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ही है, जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आएगा, जावा स्क्रिप्ट। चलो उसके बाद which of the following is a scripting language that is simple lightweight programming language that does not contain advanced programming functionalities। तो अभी हमने डिस्कस किया कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज एक ही है, जावा स्क्रिप्ट। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, जावा स्क्रिप्ट, बराबर। HTML जो है वो एक डिजाइनिंग लैंग्वेज है, C एंड जावा जो है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर सही आंसर एक ही है, जावा स्क्रिप्ट। उसके बाद which of the following tag is used to insert JavaScript code into HTML page। अब HTML पेज के अंदर हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। अब HTML पेज के अंदर जावास्क्रिप्ट लिखने के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे, स्क्रिप्ट टैग। तो मुझे यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग को स्टार्ट भी करना है एंड स्क्रिप्ट टैग को कंप्लीट भी करना है। तो आप बी ऑप्शन देखोगे तो उसमें स्क्रिप्ट टैग चालू भी किया है एंड क्लोज भी किया है। अब स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कैसे करते हैं हम, स्लेश का यूज करके। तो यहाँ पर देखो ये स्लेश दिया हुआ है, बराबर, ओके। अब नेक्स्ट MCQ में हमें क्या दिया है, which of the following symbol signify the start end of JavaScript block। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, करली ब्रैकेट, बराबर। तो जावास्क्रिप्ट जो है उसके अंदर स्टार्ट कहां से करेंगे हम, करली ब्रैकेट से, एंड एंड भी कहां कर देंगे हम, करली ब्रैकेट से। उसके बाद यहाँ पर which of the following is a reusable block of code that perform a particular task। तो यहाँ पर एक ही काम अगर हमें बार बार करवाना है कोई पर्टिकुलर ब्लॉक से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, फंक्शन। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद which of the following statement is used to return a value in a function। तो फंक्शन में वैल्यू रिटर्न करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, रिटर्न कीवर्ड का यूज करते हैं। उसके बाद which of the following is generated by the browser due to interaction between the user and the web page। तो यहाँ पर हमें ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, फंक्शंस, रिस्पॉन्स, इवेंट एंड वैल्यू। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इवेंट। तो यहाँ पर जैसे ही इवेंट जनरेट होती है तो यूजर जो है वो ब्राउजर से इंटरेक्ट हो जाता है। अब यहाँ अलग अलग इवेंट आती है, ऑन क्लिक, ऑन माउस ओवर, तो ये सारी इवेंट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इवेंट। अब यहाँ पर इवेंट कौन सी नहीं है, अबोट, माउस ओवर एंड लोड, ये तीनों इवेंट है। तो सेट जो है वो यहाँ पर इवेंट नहीं है। चलो तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेट। उसके बाद which of the following is a container for storing data। अब डेटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पर हम यूज करते हैं वेरिएबल का। तो सही आंसर क्या है, वेरिएबल, बराबर। उसके बाद which of the following stands for BOM। BOM यानी ब्राउजर ऑब्जेक्ट मॉडल। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, बी। उसके बाद हमें क्या दिया है, which of the following is the top level object in the browser object model। तो यहाँ पर विंडोज आंसर आएगा,
टेक्स्ट बुक के अंदर आपको पूरा एक डायग्राम दिया हुआ है वहां पर बॉम्ब मॉडल का, जिसके अंदर सबसे ऊपर विंडोज उन लोगों ने दिया हुआ है। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? विंडोज। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर नेम? नेम यानी नॉट अ नंबर। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर? बी। बराबर। चलो, तो ये हमारे सेकेंड चैप्टर की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। अब हम लोग चलते हैं थर्ड चैप्टर के ऊपर। तो चलो, थर्ड चैप्टर में हमें सबसे पहले क्या दिया है? विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन प्रमोटिंग द बिजनेस सेलिंग द प्रोडक्ट्स एंड अट्रैक्टिंग अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। अब लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को हमें अट्रैक्ट करना है, तो हम किसका यूज करेंगे? वेबसाइट का। बराबर। यहाँ पर वेब पेज, होम, सीएसएस, ये सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी? वेबसाइट के अंदर। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी कंसिडर फॉर डेवलपिंग अ गुड वेबसाइट एज पार्ट ऑफ प्लानिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा? इनपुट। इनपुट जो है वो कोई प्रोसेस नहीं है वेबसाइट डेवलप करने के लिए। इनपुट तो क्या है? फॉर्म का एक टैग है। चलो, उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड वेबसाइट कंटेंट। अब वेबसाइट में कंटेंट कैसी होनी चाहिए? तो वेबसाइट के अंदर कंटेंट जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए एंड रिलेवेंट, यानी आपकी जो भी प्रोडक्ट है उसके अनुरूप होनी चाहिए। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आएगा कंप्लीट एंड रिलेवेंट। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट प्रोवाइड ओवरव्यू ऑफ द साइट, ऑर्गेनाइजेशंस, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड अदर आइटम्स। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? डिटेल। तो डिटेल के अंदर साइट्स का ओवरव्यू, ऑर्गेनाइजेशंस का, प्रोडक्ट्स का एंड सर्विसेज का, सभी का यहां पर ओवरव्यू आ जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक वेब पेज। तो वेब पेज का जो कलेक्शन होता है उससे हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? वेबसाइट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? डी, वेबसाइट। उसके बाद 6 नंबर के अंदर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट पेज दैट ओपन व्हेन यूजर एंटर द यूआरएल एड्रेस। यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये भी एमसीक्यू के अंदर पूछते हैं। इन द एड्रेस बार ऑफ द ब्राउजर। तो यहाँ पर वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम क्या बोलते हैं? होम पेज। तो हमारा आंसर आएगा ए। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल नेम इज द होम पेज ऑफ द वेबसाइट सेव। अब होम पेज को हम सेव कौन से नाम से करेंगे? index.html के नाम से। तो बी ऑप्शन यहां पर आ जाएगा। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरिएबल दैट इज स्टोर ऑन द यूजर्स कंप्यूटर। अब यूजर्स के कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? कुकीज का। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? सी। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर एफटीपी, यानी एफटीपी का फुल फॉर्म क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी डी जो है वो हमारा सही आंसर है। बराबर। ओके, तो सारे एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। अगर आपको सारे एमसीक्यूज समझ में आ गए हैं तो आप मेरा वीडियो लाइक कर देना एंड शेयर भी कर देना, एंड अगर आप चैनल में नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।